बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। मोहतरम हज़रात, अल्लाह की तौफीक और उसकी मेहरबानी से आज हमने नमाज तरावीह में छठे पारे की तिलावत को सुना है। इंशाअल्लाह उसी पारे की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम समझने और उसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। छठे पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। बुराई के इजहार को अल्लाह पसंद नहीं करता। हाँ, जिस आदमी पर जुल्म हुआ है वो अपनी शिकायत लोगों के सामने बयान कर सकता है। दीन इस्लाम ने ज़बान से बुरी बात कहने से मना फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा ने यह बयान फरमाया कि आप लानत करने वाले, गाली देने वाले नहीं थे। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में शोर करने वाले भी न थे। आज खुद इंसान अपनी ज़बान की हिफाजत करेगा, बुरे अल्फाज अपनी ज़बान से अदा नहीं करेगा, और अगर कोई आदमी बुराई का इर्तिकाब करता है तो उसकी बुराई पर पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी, उसके अयूब को लोगों के सामने बयान नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कोई मजलूम है तो मजलूम को इजाज़त दे दी गई कि वो जालिम के हाथ को रोकने के लिए जालिम की बुराई लोगों के सामने करे ताकि लोग उसको नसीहत कर सकें और वो जुल्म से बाज आ जाए। अल्लाह ताला ने अहले किताब का तज़किरा किया। यहूद, उनकी कारिस्तानियों को बयान किया गया। अंबिया अलैहिमुस्सलाम का कत्ल करना, ईसा अलैहिस्सलाम पर बहतान लगाना और ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश, इसको अल्लाह ने बयान फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से अल्लाह ने ये बात बयान फरमाई कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को न कत्ल किया है और न ही सूली पर चढ़ाया है, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम का शबीह उनके हाथ में दे दिया गया। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा।
क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन की तरफ उतरेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अदल व इंसाफ को कायम करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे और ये कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी शरीयत के मुताबिक अमल नहीं करेंगे बल्कि हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अमल करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की खैरियत को बयान फरमाया कि वह कैसा होगा, एक नबी होगा और मेरी उम्मत का एक फ़र्द मनसब इमामत पर कायम है, यानी महदी अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि महदी होंगे, उन्हीं के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, लेकिन इमामत के मुस्तहिक़, इमामत के हक़दार महदी अलैहिस्सलाम ही होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों और रसूलों का जिक्र फरमाया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि ऐ नबी, हमने आपकी तरफ वही उसी तरह किया है जिस तरह आपसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिले नबूवत और रिसालत की कड़ी थे। जो तालीमात अल्लाह ताला ने साबका अंबिया अलैहिस्सलाम को दिया, वही तालीमात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता फरमाई। और ये बात भी जान लेना चाहिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम सबका दीन एक रहा है और शरीयतें मुख्तलिफ रही। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अंबिया इख्वतु अल्लात, अंबिया अलैहिस्सलाम की हैसियत सौतेले भाइयों जैसी, सबका दीन एक है लेकिन शरीयतें मुख्तलिफ हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिले नबूवत और रिसालत की कड़ी है। आपकी तरफ वही उसी तरह आती रही जिस तरह साबका अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह की वही आती रही। अल्लाह ताला ने अहले किताब से कहा, या अहलल किताबी ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। ऐ अहले किताब, दीन के बारे में मुबालगे से काम न लो, अल्लाह के बारे में बिल्कुल सच और दुरुस्त बात कहो। अहले किताब ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू से काम लिया, बाद बातों में गुलू से काम लिया। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू किया और उनको अल्लाह का बेटा बना दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू किया और अल्लाह का बेटा उनको करार दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले में गुलू से बचने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरात पर हैं, कंकरियां मारना है। आप अलैहिस्सलाम ने कंकरियों को तलब किया। आपकी हथेली में कुछ कंकरियां रख दी गई, छोटी सी कंकरियां जिनको 2 उंगलियों के दरमियान पकड़कर फेंका जा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह की कंकरियों का इस्तेमाल होना चाहिए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने गुलू से बचने की दावत दी। कहा कि गुलू से बचना इसलिए कि तुमसे पहले लोगों को गुलू ही ने हलाक कर दिया है। कलाला के मसले को बयान किया गया। कलाला कहते हैं एक ऐसे आदमी को जिसके ऊपर कोई ना हो और जिसके नीचे भी कोई ना हो, यानी उसके माँ बाप जिंदा ना हो और उसकी कोई औलाद भी ना हो, अकेला फर्द है। अब उसका इंतकाल हो गया तो उसकी दौलत का वारिस कौन बनेगा? उसकी दौलत के वारिस उसके भाई बहन बनेंगे। अगर उसकी एक ही बहन है तो उसके आधे माल की वारिस बन जाएगी। अगर उसकी 2 बहनें हैं तो 2 थुलुस उन 2 बहनों को दिया जाएगा। और अगर भाई और बहनें हो, कई भाई हो कई बहनें हो, तो ऐसी सूरत में भाइयों को डबल हिस्सा आएगा और बहन को सिंगल हिस्सा आएगा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालो वादों का पासो लिहाज रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा वफाई को ईमान करार दिया और वादा वफाई न करने पर आपने बयान फरमाया कि निफाक है। बात छोटी हो या बड़ी, हमेशा इंसान को अपने वादे निभाना चाहिए और वादा खिलाफी नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहराम बांधने वाले के लिए कुछ पाबंदियों को बयान फरमाया कि जिस आदमी ने एहराम का लिबास पहन लिया है उसे खुश्की का शिकार नहीं करना चाहिए। हाँ, एहराम जिस्म से उतारने के बाद अगर वो खुश्की का शिकार करता है तो ठीक है, वरना एहराम की हालत में ना तो खुद शिकार करे और ना ही शिकार की तरफ रहनुमाई करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इत्मि वल उद्वान, नेकी और भलाई के मामले में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में नाफरमानी में एक दूसरे का ताआवुन न करो। ये बात जान लेना चाहिए, भलाई के मामले में अगर कोई आदमी एक दूसरे का ताआवुन करता है तो वो भलाई के करने वाले की तरह है, और अगर कोई आदमी बुराई में एक दूसरे की मदद करता है तो बुराई करने वाले की तरह है। तो हमें इस बात का हुक्म दिया गया कि हम भलाई को करें, बुराई से बचे रहें, और भला काम जहां पर हो रहा है उसमें रखना ना डालें। अल्लाह ताला ने ताकत दी हो तो हम भी उसमें अपना ताउन पेश करें। माल की जरूरत पड़े तो माल दे दें, अच्छी बात कहनी हो अच्छी बात कह दें, या जोरे बाजू के जरिए हम अपना ताउन कर सकते हो तो अपना ताउन पेश करें। और ये बात याद रहे कि काम भलाई का हो या बुराई का, जब अफराद जुड़ते हैं तो वो काम बड़ी आसानी के साथ हो जाता है, किसी किस्म की दुश्वारी उसमें नहीं होती। अलगर्ज अल्लाह ताला ने इस बात को बयान फरमाया, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में तुम एक दूसरे का ताआवुन करो, बुराई सरकशी में एक दूसरे का ताआवुन मत करो। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम जानवरों का जिक्र फरमाया, वो चीजें हराम कर दी गई, मसलन मुर्दा, सूअर का गोश्त, खून, और वो जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पर पुकारा जाए, और जानवरों में से बाज़ वो जानवर जो ज़बाह नहीं किए गए उनकी मौत वाक़ई होगी। मसलन दो जानवर आपस में लड़ पड़े, एक ने अपने सींग से दूसरे को मार दिया, तो जो मरा हुआ जानवर है उसका इस्तेमाल सही नहीं है। एक जानवर दम घुट के मर गया है, वो हलाल नहीं है। इसी तरह एक जानवर ऊंचाई से नीचे गिर गया है और मर गया तो हलाल नहीं है। दरिंदों ने जिस जानवर का शिकार किया है वो जानवर भी हलाल नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दी, अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी, और इस्लाम के नाम से मैं राजी हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत शरीफा के इस हिस्से में अजीम खुशखबरी सुना दी कि दीन मुकम्मल हो गया और इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर नेमत के पेश किया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुछ यहूदी आए और उन्होंने कहा, कुरान करीम में एक आयत है, अगर वो आयत हमें मिल जाती तो उसके नुज़ूल के दिन को हम ईद का दिन बनाते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ठीक है, बताओ कौन सी आयत है। तो उन्होंने कहा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया कि हमको ईद मनाने की क्या जरूरत है,
अल्लाह ताला ने ही ऐसा बंदोबस्त कर दिया है कि हमें ईद मनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं खूब जानता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरफा में थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत शरीफा नबी अलैहिस्सलाम पे उतारा। ये फहम सहाबा है, इसीलिए फहम सहाबा को हुज्जत करार दिया और दीन के लिए सहाबा इकराम की रविश को उसवा और नमूने के तौर पर हमारे सामने रखा गया। आमीनु कमा आमन अन्नास, जैसे वो लोग ईमान ले आए वैसे तुम ईमान ले आओ। फ़इन आमनु बिमिथलि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अल्लाह ने बयान फरमाया कि अगर वो तुम्हारी तरह ईमान लाते हैं तब तो हिदायत पर है। तो साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को बतौर उसवा और नमूना के पेश किया गया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल चीजों के हवाले से बयान फरमाया, कल्ब मुअल्लम एक ऐसा कुत्ता कि जिसको शिकार के गुर सिखाए गए हो, उसको अगर तुम अल्लाह के नाम के साथ छोड़ देते हो, उसने अपनी जात के लिए जानवर का शिकार नहीं किया बल्कि अपने मालिक के लिए जानवर को पकड़ के रखा, तो वो जानवर तुम्हारे लिए हलाल है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि अहले किताब पाकीज़ा चीजें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं और अहले किताब का खाना भी तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। और अहले किताब की वो औरतें जो पाक बाज हो, मुशरिका ना हो, उनसे निकाह की इजाजत दे दी गई है। निकाह के हवाले से इस बात को बयान किया गया कि निकाह का मकसद पाक दामनी हो, खुफिया दोस्ती और यारी ना हो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को बयान फरमाया कि यहूद अहले किताब उनकी कारिस्तानियां क्या हैं, उनकी मुख्तलिफ बातों को नकल किया गया, उनकी बाज बातों का रद्द किया गया। मसलन अहले किताब ये कहते थे, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पसंदीदा हैं, अल्लाह ताला के चहीते हैं। अहले किताब ये कहते थे, यदुल्लाहि मगलूला, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ बंधा हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ये बात यहूद ने बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने जवाब देते बयान फरमाया कि अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए नहीं है, बल्कि जिन्होंने ये बात बयान फरमाई है उनके हाथ ही बंधे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब से आसमान और जमीन को अल्लाह ताला ने बनाया है तब से अल्लाह ताला खर्च कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के खर्च करने में किसी किस्म की कमी नहीं, कमी वाक़ई नहीं हुई। हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को अता कर रहा है, अपने बंदों को नवाज रहा है। अल्लाह ताला के फजल में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का जिक्र फरमाया, दोनों में इख्तिलाफ हो गया। अब उस इख्तिलाफ के रफा के लिए उन्हें इस बात का हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह के यहां कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल कर लेगा तो वो पर हक है, और जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल न करे गोया कि वो हक पर नहीं है। चुनाचे दोनों ने कुर्बानी पेश की, एक की कुर्बानी को अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया और दूसरे की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। जिसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा है, और जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं की गई उसके दिल में अपने भाई के बारे में हसद पैदा हुआ। चुनाचे उस भाई के बारे में उसने बुरा सोचा, उसको मारने की धमकी दी, यहां तक कि उसको कत्ल कर दिया। जब उसको कत्ल कर दिया तो दफनाने के बारे में परेशान हो गया कि इसको कत्ल तो मैंने कर दिया, लेकिन अब इस लाश का क्या किया जाए। दो कबूल आए और आपस में वो लड़ने लगे। एक ने दूसरे को मार दिया और जिसने मारा
उसने जमीन को कुरेदा, गड़ा बनाया और उस मरे हुए कौवे को उसमें दबा दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपने भाई को उसी तरह गड़े में दबा दिया और मिट्टी ऊपर डाल दी। रूए जमीन पर यह पहला कत्ल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई आदमी किसी अच्छाई की बेल डालता है, अच्छे काम को रिवाज देता है और उसके बाद उस अच्छे काम पर अमल करने वाले जितने लोग होंगे, अल्लाह ताला उस पहले इंसान को बराबर अजर अता फरमाता है। अगर किसी आदमी ने बुरे काम को रिवाज दिया और उसके बाद लोगों ने उस बुरे काम पर अमल किया, तो जितने लोग उस बुरे काम पर अमल करने वाले होंगे, अल्लाह ताला उस पहले इंसान को गुनाह देगा, इसलिए कि बुरे काम को रिवाज उसने दिया है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि इसी बाइस बनी इसराइल पर यह बात लिख दी गई कि जिस आदमी ने बुराई किया तो उसका जुर्म उसके सर पर आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल को किताब अता फरमाया, तौरात दी गई, इंजील दी गई। तौरात और इंजील के मुताबिक अमल करने का हुक्म दिया गया, लेकिन उन्होंने तौरात और इंजील को पसे पुष्ट डाल दी। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि बनी इसराइल, तुम किसी बात पर नहीं हो हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील, यहां तक कि तौरात और इंजील पर तुम अमल करो। यानी अल्लाह की किताब पर अगर तुम अमल करोगे तो तुम किसी नतीजे पर हो, और अगर तुमने तौरात और इंजील को पसे पुष्ट डाल दिया तो तुम किसी बात पर नहीं हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें भी किताब हिदायत कुरान मजीद अता किया है। अगर हम कुरान मजीद पर अमल करते हैं तो ऐसी सूरत में हक पर हैं, और अगर हम अल्लाह की किताब पर अमल नहीं करते तो हम हक पर नहीं, किसी बात पर नहीं, यानी अंजाम के एतबार से हम सही रास्ते पर नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरते रहो, अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करो और अल्लाह ताला से नजदीकी हासिल करने का जरिया तलाश करो। यानी अल्लाह ताला को कौन सी चीजें पसंद हैं, उन चीजों को अमल में ले आओ ताकि अल्लाह ताला की मोहब्बत को तुम हासिल कर सको। इससे पहले हमने ये बात बयान की कि अहले किताब ये कहते थे कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले हैं, तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी, आप उनसे कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तिबा कर लो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पसंदीदा कुछ काम है, उन कामों को अगर कोई करता है तो गोया कि अल्लाह ताला से नजदीकी हासिल करने का जरिया वो तलाश कर रहा है। मसलन सही बुखारी में रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से रिवायत फरमाया कि अल्लाह कहता है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी मोल ली तो उसका मेरे साथ ऐलान जंग है। फिर अल्लाह ने बयान फरमाया कि मेरा बंदा फराइज को अदा करके मेरा कुर्ब हासिल कर सकता है, अगर वो नवाफिल का एहतमाम कर ले तो ऐसी सूरत में मैं उससे मोहब्बत करूंगा। जब मैं उससे मोहब्बत करूं तो उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। जब भी मुझसे सवाल करेगा तो मैं जरूर उसको दे दूंगा, और जब भी मुझसे पनाह तलब करेगा तो मैं जरूर उसको पनाह दे दूंगा। जायज वसीला यह है कि इंसान अपने अकीदे और अपने अमल को जरिया बनाए, या कोई नेक इंसान जिंदा हो तो उससे दुआ की दरखास्त करे, यह जायज वसीला है। उमूमन लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने वसीला इख्तियार करने का हुक्म दिया, हम किसी बड़े इंसान तक पहुंचना चाहें तो बगैर किसी वसीला के हम उस तक नहीं पहुंच पाते। अगर हम ऊंचाई पर जाना चाहें
तो सीढ़ी को वसीला बनाना पड़ता है, और अगर हम किसी गिरी हुई चीज को हासिल करना चाहें या कुएं से पानी लेना चाहें तो रस्सी और डोर को वसीला बनाना पड़ता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए अल्लाह के किसी बरगुजीदा बंदे को वसीला बनाना पड़ेगा, तो यह सही नहीं है, यह नाजायज तरीका है। इसी तरीका को इख्तियार करके लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ दूसरों को शरीक बनाया। जो लोग साबका जमानों में मुशरिक कहलाए, उन्होंने अपने इन लोगों के बारे में जिनके लिए वो इबादत के तरीके इख्तियार करते थे, फरमाया कि हम इनकी इबादत थोड़ी कर रहे हैं, हाउलाई शुफाआउना इंदल्लाह, अल्लाह के यहां ये हमारे सिफारशी, हम इनको सिफारशी समझते हैं बस। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत नहीं कर रहे हैं मगर हम ये समझते हैं कि ये अल्लाह ताला के हमें करीब कर देंगे, ये हमको अल्लाह ताला के करीब कर देंगे। तो ये नजरिया था। तो गया कि ये ऐसा नजरिया और ख्याल है जो इंसान को शिर्क के दलदल में फंसा देता है। लिहाजा जायज वसीले को इख्तियार करना चाहिए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाना चाहिए, और ये इस बात को भी समझ लिया जाए कि दुआ को सुनने के एतबार से अल्लाह ताला करीब है। जब भी हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारी दुआ को सुन ले। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह ने बयान फरमाया कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो आप बता दीजिए कि मैं करीब हूं। जब अल्लाह ताला करीब है तो जरिया इख्तियार करने की क्या जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को बराह रास्त पुकारा जाए, अल्लाह की मदद को हासिल किया जाए और अल्लाह के सामने अपनी परेशानी को रखा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के दुश्मनों का जिक्र फरमाया। पहले दर्जे पर मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन यहूद हैं, यहूद के बाद मुसलमानों के दुश्मन मुशरिक हैं, और तीसरे नंबर पर नसारा का जिक्र किया गया। तो कुरान करीम ने जो बात बयान फरमाई है वो बात अपनी जगह पर बरहक है। यहूद और मुशरिकीन ये मुसलमानों को तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ते और हर मौका पर उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों के शर से हमें बचाए और अल्लाह ताला दीन का सीधा रास्ता हमें बताए और किताब और सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।